हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर विद्युत धारा, जिसमें एक टॉपिक है जिसका नेम है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। यानी प्रतिरोध जो होती है वो ताप पे निर्भर करती है। ये मैंने पीछे क्लास में भी डिस्कस कर रखा है कि प्रतिरोध जो है वो ताप पर निर्भर करती है, लंबाई पे पदार्थ की निर्भर करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। लेकिन प्रतिरोधकता होता है वो भी प्रतिरोध ही, लेकिन उसमें एक स्पेशल कंडीशन लग जाता है कि लंबाई 1 मीटर लेनी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर। ठीक है, तो उसकी जो प्रतिरोध होगी वही उसकी प्रतिरोधकता होगी। ओके, तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध ही। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के बारे में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बतलाने वाले। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव आता है। यानी मैंने प्रतिरोध का फॉर्मूला रो एल बाई ए, यानी प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। इसका जब रिलेशन चेक किया गया, रिलेशन देखा गया किसके साथ? ताप के साथ। पहले प्रतिरोधकता, और जिस तरीके से प्रतिरोधकता फॉलो किया, पालन किया ताप के साथ, उसी तरीके से प्रतिरोध भी फॉलो। क्योंकि प्रतिरोधकता जो है वो स्पेशल प्रतिरोध है, प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रति। तो यहां पर मैं बातें करूं, सबसे पहले इसके रिलेशन से संबंधित जो इक्वेशन बना ताप के अनुसार, तो सबसे पहले ये रो नोट है जिसको बोलते हैं प्रारंभिक ताप टी नोट। टी नोट ताप या तो प्रारंभिक ताप टी नोट पर प्रतिरोधकता। दूसरा होता है रो टी, जो है टी ताप पर प्रतिरोधकता। अब दोनों में संबंध है, इक्वेशन है रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ऐसा ये संबंध है। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रतिरोधकता, यानी किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता बदलते रहती है। जहां पे आप अल्फा जो देख रहे हैं, ये अल्फा जो है इसको बोलते हैं प्रतिरोध या तो प्रतिरोधकता। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जो कि अल्फा है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो यहां पे आएगा रो नोट मल्टीपल में होगा, रो टी रो नोट मल्टीपल में जाएगा। एक बार 1 के साथ गया और दूसरी बात अल्फा के पास पहुंच जाएगा, तो रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट, ये प्लस में तो इधर माइनस है, तो रो टी माइनस रो नोट, और ये होगा रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट। अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो, बाई में आ जाएगा रो नोट टी माइनस टी नोट, दे दिया गया ऐसा। तो ये क्या आएगा? अल्फा डेल्टा रो बाई रो नोट, ये डेल्टा टी, ये है।
इक्वेशन। अब दूसरी बात समझिए, इसी के जैसा प्रतिरोध भी फॉलो, यानी आर टी आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी, हो गया ऐसा। तो ये हो गया क्या चीज, प्रतिरोध टी ताप पर, ये हो गया प्रतिरोध टी नोट ताप पर, यानी प्रारंभिक ताप पर अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक। फिर वैसा ही करोगे, ये संबंध हो गया। इसी के अनुसार किसी भी पदार्थ की प्रतिरोध निर्भर करता है या तो बदलने का काम करता है। तो यहां पे आर टी इज इक्वल आर नोट मल्टीपल होगा आर नोट इंटू अल्फा टी माइनस टी नोट। तो ये आ जाएगा आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल आर नोट अल्फा टी माइनस टी नोट, अल्फा आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट। यानी बोल सकते हो यहां पे अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर नोट इंटू डेल्टा टी। यही तो होगा, सेम संबंध आ रहा है, जो प्रतिरोधकता के लिए है वही प्रतिरोध के लिए। अब देखो, अल्फा का एस आई मात्रक ले तो ये क्या होता है, पर केल्विन है, ठीक है। फिर देखो अल्फा का वीमा ले लो, अल्फा का वीमा तो प्रतिरोध का तो होगा नहीं, तो कट ही जाएगा नीचे, तो के पर पावर माइनस हो गया, ये ऐसा दे दिया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बात है कि जो अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक, वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, ये बात समझ लें। तो ये दो नेचर की होती है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो ये जो अल्फा है, ठीक है, वो धातु के लिए या फिर चालक के लिए बात करें, चालक के लिए अल्फा जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। यानी यदि मैं बात करूं आर टी, तो आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट होगा। यानी अल्फा धनात्मक है, तो यदि तुम ताप को बढ़ाते हो, ताप को क्या किया, बढ़ाया, तो ये प्रतिरोधकता जो है ये भी बढ़ेगा, मतलब प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और यही यदि इसकी ताप को आपने कम किया तो इसकी प्रतिरोधकता भी कम होगी और प्रतिरोध भी कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो इस संबंध को फॉलो करता है, बट दो तरीके से। एक है कि नॉर्मल, जैसे आप कॉपर ले लेते हैं, सामान्य चालक ले लेते हैं, तो सामान्य चालक जब लेंगे, देखिए इस पे हमें ताप रखनी है और इस पे हमें प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रखनी। और ये जो ग्राफ खींचने जा रहे हैं वो किसके लिए, सी यू के लिए। सी यू का मतलब कॉपर, किसकी बात करने जा रहे हैं, तो कॉपर के लिए। तो इसकी जो ग्राफ होती है, प्रतिरोध जो प्रतिरोधकता जो है, ये यदि जीरो भी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगा, तो ग्राफ ऐसे जाए, ठीक है। इस तरीके से प्रतिरोधकता का। और यही यदि आप चालक ही ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ताप, ये प्रतिरोधकता। लेकिन ये जो चालक है वो क्या है, नाइक्रोम है। यदि नाइक्रोम रहेगा
तो इसी को फॉलो करेगा, ताप को बढ़ाने पर बढ़ेगा, लेकिन इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा कर्व होगा, ठीक है, और ये इस तरीके का होगा। इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो चालक तार है जैसे कॉपर है, उसकी ताप को बढ़ाते हो तो जितना ज्यादा बढ़ाते चलोगे तो प्रतिरोधकता को बढ़ने की जो रेट है वो अधिक होते जाएगी, क्योंकि देखिए कर्व बढ़ता जाता है, स्लोपिंग बढ़ता जाता है, मतलब रेट बढ़ता जाता है, लेकिन इसका रेट कांस्टेंट रहता है, इसका रेट नहीं बढ़ता। तो प्रतिरोधकता बढ़ता है लेकिन बढ़ने का रेट नहीं बढ़ता, लेकिन इसका बढ़ने का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से यदि आप मान लिया जाए अर्धचालक लेते, अर्धचालक, तो अर्धचालक के लिए ये जो अल्फा होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक, यानी माइनस में होगा। तो इस केस में यदि आप रोटी लिख दें तो ये हो जाएगा, यहां पर रो नोट हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा की जगह पे आप माइनस, और ये क्या आएगा टी माइनस टी नोट आएगा। हो गया ऐसा? अब देखो बात को समझो, इसमें यही आएगा कि यदि आप ताप बढ़ाने का काम करें तो रो प्रतिरोधकता कम होने का काम, और साथ ही साथ प्रतिरोध भी, प्रतिरोधकता कम हो रहा है मतलब प्रतिरोध कम हो रहा है। उसी तरीके से यदि आप ताप को कम कीजिएगा तो ये जो प्रतिरोधकता है ये बढ़ेगी, और आपका जो इस पदार्थ की प्रतिरोध है ये भी बढ़ेगी। हो गया ऐसा? अब यहां पर मैं बात करूं कि इसकी जो ग्राफ खींचेंगे, ये हो गया ताप, या तो प्रतिरोध यहां दीजिए या तो प्रतिरोधकता दीजिए, दोनों का संबंध एक ही जैसा है। तो इसमें बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर घटने का काम होता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाए, इस तरीके से जाए। ये होगी प्रतिरोधकता, और जो प्रतिरोध होती है वो आदर्श चालक के लिए शून्य होता है, और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध यदि आदर्श कुचालक लेते हैं, बैड कंडक्टर लेते हैं, तो उसके लिए अनंत होती है। लेकिन एक बनाया, माने एक के बारे में जो है से सजेशन दिया गया कि एक सुपर कंडक्टर जिसको अति चालक बोलते, लेकिन कोई ऐसा पदार्थ है नहीं, क्योंकि सबसे कम रेसिस्टिविटी चांदी का है, मतलब चालकता सबसे ज्यादा चांदी का है, मतलब सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक हमारे आसपास जो पदार्थ है उसमें चांदी, ठीक है। उसके बाद कॉपर है, तांबा, उसके बाद सोना, तब एल्युमिनियम, ये सब आता है, ठीक है। तो ऐसा बनाया गया कि यदि आप किसी चालक को लें, उसके प्रतिरोध को कम करते जाएं, और प्रतिरोध को कम करते जाओगे तो एक स्पेशल टेम्परेचर, सॉरी, ताप को कम करते जाएं, प्रतिरोध को कम, ताप को कम करते जाएं तो उसकी प्रतिरोधकता भी कम हो, उसका प्रतिरोध भी कम हो। एक ऐसा ताप आएगा, खास ताप आएगा जिसके नीचे चलो जाओगे, जिससे और कम कर दोगे तो उसकी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, मतलब उसके पास विरोध करने की कोई कैपेसिटी नहीं, कोई पावर नहीं रहेगा विरोध कर। इसका मतलब है कि वो जो ताप है उसको क्रांतिक ताप बोलते हैं, और वो जो चालक हुआ उसी को यहां पर क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, अति चालक बोलते हैं, मतलब आदर्श चालक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई पदार्थ है नहीं, ठीक है, जिसको ऐसा बना के रखा जाए, सर्किट में रखा जाए, ऐसा संभव नहीं। बस इमेजिन किया कि ये जो रिलेशन है इसमें
यदि ताप को इतना कम कर दिया जाए कि प्रतिरोधकता क्या हो जाए, शून्य हो जाए और चालकता बहुत अधिक बढ़ जाए, तो अति चालक हो। और जिस ताप के नीचे ऐसा होगा उसको क्रांतिक ताप बोला जाए। ठीक है। तो सुपर कंडक्टर के लिए यदि ग्राफ खींचे अति चालक के लिए, देखो तो इस तरीके से ग्राफ होता है। इस पर ताप लेते हैं और इस पे प्रतिरोधकता। एक स्पेशल टेम्परेचर पर इसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप बोलते हैं। और यहां से बढ़ाओगे प्रतिरोधकता बढ़ेगी और यहां से घटाओगे तो घटेगी, और एक निश्चित ताप के नीचे ये जीरो, ऐसा होता है। अब आता है इसमें, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस यानी प्रारंभिक ताप दे रखा है टी नोट, जो 0 डिग्री सेल्सियस है। एक नाइक्रोम तार का प्रतिरोध क्या है? नाइक्रोम तार का प्रतिरोध आर नोट क्या है? यदि 12 डिग्री सेल्सियस पर, यानी टी 12 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 100 ओम है, यानी आर टी बराबर 100 ओम है, अल्फा दे रखा है, तो हमें आर नोट निकालनी है। तो आर टी इज इक्वल आर नोट इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा यहां पे अल्फा टी माइनस टी नोट होगा। यही तो होगा फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट, रिलेशन जिसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध बदलने का काम करता है। तो यहां पे क्या आएगा, आर नोट मुझे निकालना, तो आर नोट इज इक्वल आर टी बाई 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट आएगा। तो आर टी दीजिए, जो कि कितना आएगा 100 आएगा, बाई 1 प्लस अल्फा लीजिए, अल्फा की वैल्यू 4 आएगा, 10 टू दी पावर -4 और इनटू टी माइनस टी नोट 12 माइनस 0 यानी 12। हो गया ऐसा। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं, ये आएगा 100, 1 प्लस, देखिए 12 चौक 48 और नीचे 4 जीरो से डिवाइड करोगे तो 0.0048। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 99.25 ओम आएगा। हो गया 99.25 ओम आएगा। हो गया ऐसा। तो ये हो गया प्रतिरोध से संबंध। हो गया। अब देखिए आगे, एक तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना ओम, यानी इतना दे दी, यानी प्रारंभिक ताप है, फिर 35 डिग्री हो जा रहा, यानी प्रारंभिक ताप 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसका प्रतिरोध आर नोट हुआ जो 25 ओम हुआ, और 35 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, यानी टी बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जो प्रतिरोध है ये हो जाएगी 25 दशमलव इतना ओम। इसके प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना, तो प्रतिरोध के ताप गुणांक का फॉर्मूला दिए थे आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट इंटू डेल्टा टी, यही तो था। यानी इसको ऐसे भी लिखे थे हम कि ये जो वैल्यू है वो टी माइनस टी नोट है। तो अल्फा इज इक्वल आर टी माइनस आर, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, -25 बाई आर नोट, आर नोट की वैल्यू 25 इंटू टी माइनस टी नोट, तो टी में टी नोट माइनस कीजिए,
तो 35 माइनस 20 की हो गया ऐसा। अब सॉल्व कीजिए तो 0.17 आएगा, आएगा ऐसा। और बाई 25 हो गया ऐसा। इसके बाद अब क्या करोगे, यहां से कितना बचेगा, तो 15 बचेगा। ठीक है, 15 बच गया। और इसके बाद अब क्या करोगे, 15 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल उपाय लगाओगे कि पॉइंट हटाना हो। ठीक है, तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो ऊपर इसको 10 पर पावर -2 ले जाइए, तो सिंपल आ जाएगा 4.6 और 10 टू दी पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर कैलकुलेट करके लिखोगे तो इतना। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें आता है कमरे के तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है, पर तत्व का प्रतिरोध इतना है, यानी अभी इतना है। उस तापमान की गणना करें जिस पर इसका प्रतिरोध 120 ओम हो जाता है। अल्फा दे रखा। तो सबसे पहले कमरा की जो तापमान है वो टी नोट होगा, जो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। उस पर प्रतिरोध जो है आर नोट होगा, और ये जो आर नोट है ये 90 ओम। उस तापमान की गणना करें, यानी आपको टी गणना करें, टी बराबर व्हाट गणना करें जिस पर इसका प्रतिरोध, यानी जिस पर इसका प्रतिरोध 120 ओम होने का काम हो गया। 120 ओम हो जाता है और अल्फा तो दे रखा, तो यही तापमान ज्ञात है। तो फॉर्मूला लगाए, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ऐसा दे दिया गया, दे दिए। अब यहां पर क्या, इसमें सिंपल लॉजिक है कि आर टी के जगह 120 रख, आर नोट मल्टीपल में डिवीजन में 1 प्लस अल्फा, ठीक है, अल्फा रहने दीजिए, टी निकालना है रहने, -27 हो गया ऐसा। तो इस केस में अब यही है, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, इधर प्लस इधर माइनस, अल्फा टी -27, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये अल्फा डिवीजन में आ जाए, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा t -27, ये माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1/3 और इनटू अल्फा 1.7 10 टू दी पावर -4 प्लस कितना आएगा 27। अब इसको सॉल्व कर दो, तो T इज इक्वल टू 1987.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो T इज इक्वल टू 1987.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये है यहां पर रेसिस्टेंस निकालने की मेथड, कैलकुलेट करके अपना सॉल्व कर। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पे टॉपिक है जिसका नेम है कंडक्टेंस, यानी जिसको बोलते हैं चालकत्व। ये क्या है, जैसे ये पदार्थ है, इस पदार्थ में करंट पास करवाएंगे तो इसकी प्रतिरोध होती है, और ये प्रतिरोध क्या करने का काम, विरोध करने का काम करता है। किसको, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये विरोध करता है। और जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है तो कुछ ना कुछ उसका अपोजिट नेचर है, सपोर्ट करने। तो इसी की जो इनवर्स प्रोसेस है, इनवर्स नेचर है, व्युत्क्रम जो है प्रतिरोध का,
उसी को चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व, या तो बोल सकते हो किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यानी यहां पे लिख सकते हैं चालकत्व बराबर 1 क्या होता है, तो बोलिएगा प्रतिरोध होता है। ठीक है, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, और G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीपल कर दूं यदि, तो क्या आएगा, G इंटू R बराबर 1, यानी 1 होता है, इकाई होता है। तो सबसे पहले यहां पर बोला गया कि यदि प्रतिरोध बढ़ा दे, ठीक है, या तो कम कर दे, तो चालकत्व और प्रतिरोध का गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलिएगा कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को किसी से लेना देना नहीं है, 1 एक कांस्टेंट है, इसलिए बदलने वाला नहीं है। ऐसा बात, ये चीजें हो गई। अब इसका रहेगा एसआई मात्रक। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक पर ओम होगा, देख लीजिए, यानी चालकत्व का एसआई मात्रक 1/R, तो 1/ओम, यानी पर ओम, या फिर इसको महो बोलते, पर ओम या फिर इसको महो। तो इस तरह से चालकत्व की बात करें, यानी प्रतिरोध का उल्टा काम कर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब आता है चालकता, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता के, यानी किसी भी पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता का, कंडक्टिविटी का, यानी यहां पर बोल सकते हो, ठीक है, चालकता इज इक्वल टू 1/प्रतिरोधकता। हो गया ऐसा, यानी चालकता इज इक्वल टू 1/प्रतिरोधकता होगा। हो गया, यानी 1/प्रतिरोधकता, यानी यहां पे चालकता को स्मॉल सिग्मा से निरूपित करते हैं, जो 1 क्या आएगा, रो आएगा। तो ये हो गया 1/रो। एक चीज, इसका एसआई मात्रक लोगे, यानी चालकता का एसआई मात्रक 1/रो है, यानी 1 विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता, इसका होता है ओम मीटर, तो इसको लिखते हैं पर ओम पर मीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं महो, ठीक है, पर मीटर, महो पर मीटर। हो गया ऐसा। अब इसकी मैं बात करूं कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, यानी सिग्मा इंटू रो इज इक्वल टू 1 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि प्रतिरोधकता और चालकता का आप गुणनफल निकालते, तो प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल हमेशा 1 होता, प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल हमेशा क्या होगा, तो यहां पे 1, यानी 1 माना जाए। ये बात को आप समझ लें, इस बात के अनुसार आप चलें, तो ये हो गया यहां पर 1। यानी आप कहने का मतलब हुआ कि कुछ भी कर दो, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है, इसका दोनों का गुणनफल, किसका गुणनफल, यानी प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल हमेशा हमेशा नियत होता है, इसमें बदलाव आने वाला नहीं है। प्रतिरोध मतलब पदार्थ के ताप बढ़ा दो, प्रतिरोध का ताप घटा दो, वो डजंट मैटर, कुछ पर इस सब पर निर्भर नहीं करे।
दूसरा मटेरियल बदल, उसका जो है से गुणनफल निकाल, 1 ही आएगा। मतलब बोलना है पदार्थ की प्रकृति बदल जाए, ताप बदल जाए, क्षेत्रफल बदल जाए, लंबाई बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन प्रतिरोधकता और चालकता जो है दोनों का गुणनफल जो है वो नियत होता है, वो बदलने वाला नहीं है। तो ये हो गया यहां पर इसका सिचुएशन। और मैं बता दूं कि चालकता जो है अनंत होती है आदर्श चालक, और ऐसे चालकता सबसे ज्यादा चांदी का होती, उसके पास ज्यादा जो है से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कैपेसिटी है। एक दूसरा कि विरोध कम, उष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होने देता है चांदी। लेकिन हम लोग घरों में लगाते नहीं, वो कॉस्टली है, महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इतना ही टॉपिक था आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।